नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। कल्याण नहीं होगा। मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी इस तरह से नहीं समझे कि कोई छोटा है, बड़ा है, कोई अछूत है, कोई जो है अस्पर्श है। इस तरह की सारी भावनाएं हमें अपने हृदय से मिटानी होंगी। मैंने तो जब से ये समझा हूँ तब से ही अपने हृदय से ये भावना मिटा रखी है। मेरे जो सानिध्य में रहे, मेरे संपर्क में रहे, वो सब मुझे जानते हैं कि चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, पहले वही राजा बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। लेकिन बाबा साहब ने इस संविधान को देकर के और रानी के पेट का ऑपरेशन करके आज बैलेट बॉक्स के डब्बे में वही पैदा होता है जिसे आप बनाना चाहते हो राजा। लेकिन आज वही परंपरा जिसको हमने बहुत अच्छी तरह सींचा, आज वही भाई भतीजावाद, वही परंपरा वापस चला दी। आप सोचिए कि जिस आदमी को डर नहीं था वो पूरे देश में आप लोगों को जगा गया। लेकिन आज आप भाई कुछ खोटे करोगे तो ये तो तय है कि आप खुल करके नहीं बोल सकते। आज क्यों करके राजनीति नहीं रही दोस्तों, आपके बीच में खड़े रहते हैं। खास करके मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि हम जोश में होश को ना खोएं। एक किसी भी जाति के ऊपर किसी भी जाति में गुनाहगार हो सकता है, लेकिन ये खास करके व्हाट्सएप वाले भाइयों से कहना चाहूंगा कि पूरी की पूरी जाति को गालियां ना काटें, क्योंकि आज हर समाज में अच्छे लोग भी हैं और हर समाज में बुरे लोग भी हैं। मैं एक कहानी के साथ में आप लोगों ने देखा इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो आज इन समाजों की जो हालत की है। आज जाट समाज है, आज जाट समाज आपके बीच में काफी तादाद में है, लेकिन ये भी गुमराह है। आप देखिए इन लोगों को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। आप लोगों के बीच में मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मुजफ्फरनगर का एरिया, जाटों के सरदार चौधरी चरण सिंह जी वहां के एक तरह रहनुमा थे, रहनुमा। लेकिन इन लोगों ने, जाट लोगों ने क्या किया कि जाटों को और मुसलमानों को लड़ा दिया, और जाटों और मुसलमानों को लड़ा करके, और जो उनकी विरासत थी जहां पर मुसलमान और जाट एक थाली में खाना खाते थे दोस्त, लेकिन ये समझ नहीं सकते। आज का जमाना वो है कि चाहे मेरी दीवार गिर जाए लेकिन पड़ोसी की बकरी मर जाएगी, जो कि वो सोचते कि यार ये जमाल ऊपर से उठने चाहिए, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। तो उन लोगों को भी सोच बड़ी करनी है। आपने देखा ये हमारा जो समाज है, खास करके इस देश के अंदर लोग स्वभाव में फासलों के अंदर आकर के और बैठ जाते हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा 15-15 लाख रुपए आएंगे, बड़े खुश हो गए। अभी मोबाइल आ रहे, मोबाइल तो आएगी, लेकिन घरों में भाई 15-15 हजार रुपए आप लोगों के खाते में पहुंच पड़ेंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल मुख्य मतलब होते कुछ है, लेकिन मैं किसी तो चारों तरफ घूमने लगे और उनको एक बुजुर्ग ने कहा कि यार आप इस पहाड़ में चले जाओ, और इस पहाड़ के ऊपर पीर बाबा। उसने कहा कि यार मजाक कर रहे हो। उसने कहा भाई जाकर के देख ले, मेरा पिताजी गुजर गया। तो उसने कहा कि भाई बाबा पीर मनोई और मेनों का तुम बेड़ी की थी, मेरे बाप को लेना कि कोई दुश्मन जीतेंगे। आज युवा भाई चंद्रशेखर के साथ हैं, और मैं युवाओं से कहना चाहूंगा सभी, तो इस राजस्थान में सरकार आपके बगैर नहीं बन सकती। इन शब्दों के साथ जो
और सभी टीम को खास करके लोहा का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब जगदीश जी। साथियों, हमारे बीच में माननीय भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित होंगे और उन्हें जिस प्रकार से जय भीम नाम क्या वो जय भीम नाम ए भैया वो जय भीम नाम सुनते ही ये मुंह मोड़ते हैं। जय भीम नाम सुनते ही ये मुंह मोड़ते हैं। और वो अब साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते, साले जीजा जी की मूर्ति तोड़ते। सभी का ध्यान चाहूंगी। एक बार सभी बोलेंगे जय भीम। होश उड़ रहे हैं इनके, कैसे उड़ रहे भाई? होश उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं इनके भीम की पढ़ाई से। उड़ रहे हैं कि नहीं? और दूसरी लाइन पर फिर ताली मिलेंगे, इतना मुझे भरोसा। होश उड़ रहे हैं इनके भीम की पढ़ाई से, जमाई से। भाई मैंने किसी का नाम लिया किसी का। सच्चाई बोलने का अधिकार हमें बाबा साहब का भैया आनंद लाला। अपने ही बहनोई से यूं, अपने ही बहनोई से कितना ये डरते हैं। सामने से डरते हैं और छुप के वार करते हैं। छल और कपट का, छल और कपट का चोला तन पर ओढ़ते हैं। छल और कपट का चोला तन पे ओढ़ते हैं। मेरे साथ में गाओगे? उठा ले हाथ। वो अब साले जीजा जी इतने कहना भाई। भीम जी के शेरों से ये आंख ना मिलाते हैं, मिलाते कि नहीं? भीम जी के शेरों से ये आंख ना मिलाते हैं। आज तक भी मूर्ति से इतना खौफ खाते हैं। आज तक भी मूर्ति से संविधान की बातों को, संविधान
संविधान की बातों को सुनने से मुकरते हैं। भीम जी की चर्चा ये तो नापसंद करते हैं। लेकिन कमली जय भीम गर्व से बोलते हैं। जानी चाहिए, ये बहुजन समाज की आवाज है। जय भीम। सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, माननीय काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, हमारे जो सम्राट रहे हैं राजा सूरजमल जी, चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, गुर्जर सम्राट वीर भोज जी के चरणों में नमन करते हुए और गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी वैश्या जी को नमन करते हुए, मेरे क्रांतिकारी साथियों, मेरे क्रांतिकारी भाइयों, मैं 2 लाइन कहकर अपनी बात आपके बीच में शुरू करना चाहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, और वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। किसी ने यह भी कहा है कि किस्मत बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन गुलेलों से बाज के शिकार कभी नहीं हुआ करते, गुलेलों से बाज के शिकार नहीं हुआ करते। साथियों, आज पूरे देश में बहुजनों की आवाज, मान्यवर साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, पूरे देश में करोड़ों बहनों को न्याय दिलाने वाले, दलित, गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर की आवाज बुलंद करने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और इस बहुजन आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस आवाज को खामोश करने का प्रयास किया जा रहा है। जो देश में ताकते हैं, जिन लोगों के खिलाफ हमारा भाई लड़ा है, जिन लोगों के खिलाफ हमारे भाई ने देश के कोने कोने में जाकर न्याय की आवाज उठाई है, आज वो लोग सबके सब बेचैन हैं। वो इस बहुजन एकता से घबराए हुए हैं, वो इस किसान कमेरों की एकता से घबराए हुए हैं, वो इस SC ST OBC की एकता से घबराए हुए हैं। वो जाट और गुजरों का जो गठजोड़ दलित भाइयों और मुस्लिम भाइयों के साथ बन रहा है, उनसे उनके पेट में दर्द हो रहा है, और वो इसी की उसमें उन्होंने सुनियोजित तरीके से भाई पे ये हमला कराया। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखो अपने भाई के हाथ मजबूत कर दो, देखो अपने भाई के हाथ मजबूत कर दो, नहीं तो औरों के पैरों में पड़े रहोगे। अपने भाई को वोट की ताकत देकर इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना दो, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नूर देश में दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई बहुजन नायक सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे आपको भाई चंद्रशेखर भाई जैसे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये तो करोड़ों लोगों की दुआओं का असर है कि भाई आपके बीच में है। जानी चाहिए, ये बहुजन समाज की आवाज है। जय भीम। सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, माननीय काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, हमारे जो सम्राट रहे हैं राजा सूरजमल जी, चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, गुर्जर सम्राट वीर भोज जी के चरणों में नमन करते हुए और गुर्जर आरक्षण के जनक कर्नल करोड़ी वैश्या जी को नमन करते हुए, मेरे क्रांतिकारी साथियों, मेरे क्रांतिकारी भाइयों, मैं 2 लाइन कहकर अपनी बात आपके बीच में शुरू करना चाहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, और वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। किसी ने यह भी कहा है कि किस्मत बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन गुलेलों से बाज के शिकार कभी नहीं हुआ करते, गुलेलों से बाज के शिकार नहीं हुआ करते। साथियों, आज पूरे देश में बहुजनों की आवाज, मान्यवर साहब और बाबा साहब के मिशन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, पूरे देश में करोड़ों बहनों को न्याय दिलाने वाले, दलित, गरीब, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर की आवाज बुलंद करने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और इस बहुजन आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस आवाज को खामोश करने का प्रयास किया जा रहा है। जो देश में ताकते हैं, जिन लोगों के खिलाफ हमारा भाई लड़ा है,
जिन लोगों के खिलाफ हमारे भाई ने देश के कोने कोने में जाकर न्याय की आवाज उठाई है, आज वो लोग सब के सब बेचैन हैं। वो इस बहुजन एकता से घबराए हुए हैं, वो इस किसान कमेरों की एकता से घबराए हुए हैं, वो इस SC ST OBC की एकता से घबराए हुए हैं। वो जाट और गुजरों का जो गठजोड़ दलित भाइयों को और मुस्लिम भाइयों के साथ बन रहा है, उनसे उनके पेट में दर्द हो रहा है और वो इसी की उसमें उन्होंने सुनियोजित तरीके से भाई पे ये हमला कराया। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, देखो अपने भाई के हाथ मजबूत कर दो, देखो अपने भाई के हाथ मजबूत कर दो, नहीं तो औरों के पैरों में पड़े रहोगे। अपने भाई को वोट की ताकत देकर इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना दो, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नूर देश में दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई बहुजन नायक सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे आपको भाई चंद्रशेखर भाई जैसे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये तो करोड़ों लोगों की दुआओं का असर है कि भाई आपके बीच में है। प्लीज आप आगे से रास्ता छोड़ दीजिए और हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं आप प्लीज आप रास्ता बनाएं और भाई को अच्छे से सुरक्षित तरीके से मंच कृपया शांति बना करके अपनी अपनी जगह पर रहें, शांति बना रखें। भाई आपके बीच में आ गए हैं, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें शांति से। भाई आप संघर्ष करें, भाई आप संघर्ष करें, भाई आप संघर्ष करें, भाई आप संघर्ष करें, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। स्टेज पर आते हुए बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, साहब का सिराम अमर रहे, साहब का सिराम अमर रहे। भाई आप संघर्ष करें। विधायक साहब 25 सेकंड में जो एकता दिखाई है, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं और सबको कहना चाहता हूं एक आवाज में को जय भीम। अरे लोहागढ़ के हो, ये कौन से हल्के से भीम बोलते हो, ठेठ तक जानी चाहिए। जय भीम। हाँ, ये होती है आवाज। आज चंद्रशेखर तक नहीं पहुंचेगी और चंद्रशेखर तक गोली पहुंचेगी तो ये बुढ़ा आदमी 70 साल का उसके आगे खड़ा मिलेगा। पहले मेरे अंदर से निकलेंगे फिर आपका जोश, इसके साथ में थोड़ा सा होश। मैं फिर कहता हूं, एक बार 2 नारे लगाता हूं और जाट जाटो किसान कामगार गुजर मेल की एकता देखना चाहता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, महाराजा सूर्य मंत्री की, ये नारे नहीं है, ये हमारे अंतर्शोध की, हमारे दिल की गहराइयों की, हमारे त्याग की, हमारे पुरखों की एकता की पहचान है। मैं चंद्रशेखर जी को बताना चाहूंगा कि यहाँ के 80 के 80
इंतजार था। प्लीज आप आगे से रास्ता छोड़ दीजिए और हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं आप प्लीज आप रास्ता बनाएं और भाई को अच्छे से सुरक्षित तरीके से मंच पे कृपया शांति बना करके अपनी और बैठें। अपनी अपनी जगह पर रहें, शांति बनाए रखें। भाई आपके बीच में आ गए हैं, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें शांति से। भाई आप संघर्ष करें, भाई आप संघर्ष करें, भाई आप संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई आप संघर्ष करें। हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद। स्टेज पर आते हुए बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब का सिराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब का सिराम अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। भाई आप संघर्ष करें। हम तुम्हारे विधायक साहब 25 सेकंड में जो एकता दिखाई है, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं और सबको कहना चाहता हूं एक आवाज में को जय भीम। अरे लोहागढ़ के हो, ये कौन से हल्के से भीम बोलते हो, ठेठ तक जानी चाहिए। जय भीम। हाँ, ये होती है आवाज। आज चंद्रशेखर तक नहीं पहुंचेगी और चंद्रशेखर तक गोली पहुंचेगी तो ये बुढ़ा आदमी 70 साल का उसके आगे खड़ा मिलेगा। पहले मेरे अंदर से निकलेगी फिर आपका जोश, इसके साथ में थोड़ा सा होश। मैं फिर कहता हूं, एक बार 2 नारे लगाता हूं और जाट जाटो किसान कामगार गुर्जर मेव की एकता देखना चाहता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, महाराजा सूर्यमल जी की। ये नारे नहीं है, ये हमारे अंतर्शोध की, हमारे दिल की गहराइयों की, हमारे त्याग की, हमारे पुरखों की एकता की पहचान है। मैं चंद्रशेखर जी को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लोहागढ़ में 80 युग की स्थितियां जीते कि चाहता हूँ। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ बाबा साहब और महाराजा सूरजमल की मूर्ति का जो विवाद करते हैं, इनसे समझने की जरूरत है यार। चौकन्ने हो जाइए, समझ जाइए। किसी को किसी ने नहीं कहा कि बाबा जी की मूर्ति यहाँ लगनी चाहिए और किसी ने किसी को नहीं कहा कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति भी यही लगनी चाहिए। अगर हमारे दोनों समाज इकट्ठे होंगे, मैं आपके सामने वादा करता हूं, इतनी बड़ी सरदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक ही दीवार के बीच में बाबा साहब की और महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाएंगे। ये फूट डालने वाले यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो रात दिन हमारा काम चुनाव लड़ना है। हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं, हमारा काम हमारी सामाजिक एकता और पिछड़े तबके को एक करने का काम है। मैं 70 साल का होने चला हूँ, मेरी माँ का कोख का कर्जा तब तक नहीं उतरेगा जब तक जाट जाता अनुसूचित जाति मुसलमान और गुजरे नहीं हो जाएंगे, तब तक मेरा कोई काम नहीं होगा। मेरे सभी सम्मानित नौजवान बंधु, सम्मानित बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, नेता और हमारे जाट समाज के, जाट महासभा के सभी सम्मानित नेताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत यहाँ पहुंचने पर बधाई। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। यहाँ उपस्थित भाई सुमित अम्बेश जी, राजन जी, पुष्पेंद्र जी, उदयवीर जी, पुष्कर जी, टिंकू भाई, आस्था दिखाई है, भाई जगदीश जी और उनके सभी साथी, भाई कालू खान जी, जगदीश मेहरा जी। लक्ष्मणता की जगह कम है और आदमी ज्यादा है,
और मेरा ये भी मानना है कि यहाँ इतनी गर्मी में बैठना आसान नहीं, इसलिए मैं आपकी हिम्मत की, आपके प्यार की भी दाद देता हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री मेरे और आपके बीच में आ गए। उनको उस प्रोग्राम में आना था और मैं उनके साथ आना नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी सरकार में बहुत अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, तो मैं फिर उस दिन नहीं आया। आज मैं आना चाह रहा था, प्रोग्राम तय हुआ तो आपसे पहले गोली मेरे पास चली आई, और अब मैं जब अपनी बात रखना चाह रहा था तो ये माइक खराब हो गया। मगर मैं समझता हूं कि ये सारी मुसीबतें भी मुझे आपसे अपनी बात रखने से रोक नहीं पाएंगी। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि समस्या हमारे खुद के अंदर है और हम दूसरे आदमी। पहला कारण ये है, ऐसे समय में भी जब मैं अस्वस्थ था और मुझे मना भी किया गया कि आपको जाना नहीं, और तमाम तरह की विरोधियों द्वारा भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं, फिर आज मेरे कंधों पे जिम्मेदारी थी कि मैं यहाँ आपके बीच आऊं, और मैं अपनी एक मिनट भी अब किसी को कुछ कहने में खराब नहीं करना चाहता। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उसका एकमात्र कारण ये है कि आप अपनी मेहनत की, खून पसीने कमाई लगा के यहाँ काम छोड़ के आए, और आप यहाँ से मेरी बात को सुन के ना जाओ और उस पर अमल ना करो, तो इससे आपके जीवन में कुछ नहीं बदलने का और मेरा भी कुछ भला नहीं होने का। क्योंकि पहली जो सबसे ज्यादा जरूरी बात यहाँ आने की वो ये है कि मैं जब भी राजस्थान आया अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, राजस्थान के साथियों ने पलके बिछा के मेरा स्वागत किया, मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी, मेरी रक्षा सुरक्षा की। इसके 2 रुपए लेके चक्कर में ना पड़े, नाश ना करे। दूसरा, मैं ये उन लोगों को बताने के लिए आया हूं जिन्हें लगता है कि मैं गोलियों से डर जाऊंगा। मैं उनको भी ये बताने के लिए आया हूं कि मैं जिस रास्ते पे निकल के चला हूं, मुझसे पहले भी बहुत सारे महापुरुषों ने तमाम तरह के अन्याय आरोप, और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को तो ऐसी सभा में गोली लगी। हम उनको मानने वाले लोग हैं। भगवान बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, सतगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सब छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। अगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा, मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, और जब कोई घबराता है तब वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, वो मुझे मुकदमों जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देके कहता हूँ कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हक की आवाज उठाने के लिए। तो ये मेरा संदेश उनको भी है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर तैयारी करना। मेरी माँ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार, आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं जिंदा दिल से जीऊंगा, शेर की तरह जीऊंगा, आपके बीच रहूंगा। दूसरी बात, मैं यहाँ इसलिए भी मुसीबत आ जाए तो
आप लक्ष्य से भटक जाओ, आप समय से ना पहुंचो, वरना आप समय से पहुंचो और मिशन के रास्ते में कोई कठिनाई आ जाए, जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो तब तक रुको ना, अडिग रहो। जैसे मैं आज अडिग खड़ा हूं ऐसे आप भी अडिग रहो, क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।